Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine. Today our lecture number 3 grade 6 math subdomain 1 factors and multiples. Students आज जो बेटे हम लोग पढ़ेंगे वो होगा टॉपिक्स मल्टीपल्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स. First of all, definition of multiples is a multiple is the product or total which we get when we multiply one number by another number. यानी कि हम जो मल्टीपल्स होते हैं हमारे पास वो किसी भी एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आती है वो एक्चुअली में हमारे पास मल्टीपल्स होते हैं. मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करती हूँ. यहाँ पर देखें तो एग्जांपल्स ऑफ मल्टीपल्स में मल्टीपल ऑफ 4 जैसे हैं और मल्टीपल्स ऑफ 7 हैं. पहले मैं आपको 4 से बताती हूँ. 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4. ये जो 4 आ गया ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई है. ठीक है, मल्टीपल आ गया. 2 और 4 कोई से दो नंबर उनको मल्टीप्लाई किया तो 8, ये एक प्रोडक्ट आ गया हमारे पास, मल्टीपल आ गया. 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 12, ये हमारे पास एक मल्टीपल आ गया 4 का. अब देखा जाए 4, 8, 12 बेटे ये हमारे पास सारे मल्टीपल्स हैं 4 के. इन द सेम वे मल्टीपल ऑफ 7, 1 को मल्टीप्लाई करवाया 7 के साथ तो 7 आ गया हमारे पास. जो 7 है वो मल्टीपल हो गया 7 का. 2 को मल्टीप्लाई करवाया 7 के साथ तो 14, ये भी मल्टीपल हो गया 7 का. इन द सेम वे 3 को मल्टीप्लाई करवाया 7 के साथ तो 21 जो कि मल्टीपल हो गया 7 का. 7, 14, 21 ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 7. एक बात बेटे जहन में रखें, जब भी आपको मल्टीपल्स हम लोगों ने निकालने हैं तो आपको क्वेश्चन आएगा फाइंड आउट द फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ दिस नंबर. जैसे कि 4 के ही हैं तो बेटे आपने 1 से स्टार्ट करना है हमेशा मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे 1 से है ना मल्टीप्लाई किया. तो अब जैसे उन्होंने कहा कि फर्स्ट 4 आप लोग मल्टीपल्स फाइंड आउट करें तो 1 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है. इसको आपने 4 तक लेके जाना है. फिर 1 को मल्टीप्लाई करवाया 4 के साथ तो 4 आ जाएगा. 2 को मल्टीप्लाई करवाया 4 के साथ 8 आ जाएगा. इन द सेम वे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो हमारे पास 12 आ जाएगा. 4 को 4 से करेंगे तो 16. ये फर्स्ट 4 मल्टीपल्स आ जाएंगे. इस तरह वो आपको गिवन होगा कि आपने कितने मल्टीपल्स निकालने हैं. बस आपने जो स्टार्ट लेना है वो 1 से लेना है और जितने आपको कहे जाएंगे आपने बेटे उतने मल्टीपल्स निकालने हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका बुक पे क्वेश्चन जैसे हो कि फाइंड आउट द फर्स्ट 7 मल्टीपल्स, तो आपने 1 से स्टार्ट करके 7 तक काउंटिंग लिख के उनको मल्टीप्लाई करवाते जाना है उस नंबर के जिसके आपने बेटे मल्टीपल्स निकालने हैं. ओके, नेक्स्ट हम देखें. हमारे पास अगली डेफिनेशन आती है प्राइम नंबर्स. अ नेचुरल नंबर विच हैज़ ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स 1 and number itself is called prime number. It is denoted by capital letter P. अब मेरी बात सुने, कोई भी नेचुरल नंबर उसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, एक वो 1 हो और एक वो खुद नंबर हो तो वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, वो प्राइम नंबर्स हो जाते हैं. मैं आपको आसान अल्फाज में बेटे समझाती हूँ कि प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जो अपने अलावा एक खुद के टेबल में आते हों, इटसेल्फ खुद के टेबल में, और दूसरा 1 के टेबल में और किसी के टेबल में ना आते हों. जैसे अब ये एग्जांपल में प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11 अप टू सो ऑन. बेटे ये ऐसे नंबर्स हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते. क्या कोई मुझे बता सकता है ऐसा कोई नंबर है इस जो मैंने सेट बनाया है प्राइम नंबर्स का कि किसी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 2 आता हो हमारे पास, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा. इसके अलावा तो कोई 2 नंबर नहीं ना इस तरह के जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो या किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 आ जाए. ठीक है, ये हमारे पास बस यही नंबर है कि इनका खुद का नंबर होगा और एक 1 होगा. इनके बस 2 फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर्स के. नेक्स्ट हमारे पास है कंपोजिट नंबर. अ नेचुरल नंबर विच हैज़ मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर. इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर C. कंपोजिट नंबर बेटे हमारे पास होते हैं कि जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों. अब 2 फैक्टर हैं तो वो प्राइम नंबर है. अब वो 2 कौन से हैं, एक बात दोबारा सुन लें
कि एक 1 होगा और एक वो खुद नंबर होगा। अब इन दो के अलावा अगर कोई दो से ज़्यादा फैक्टर आ जाते हैं बेटे, तो वो हमारे पास कंपोजिट नंबर होते हैं, यानी कि इन सिंपल के जो किसी न किसी के टेबल में आते हों। 4, 6, 8, 9, 10 अप टू सो ऑन। मैं जैसे आपको 10 की एग्जांपल दूं, तो 10 के मैं कहूँ कि इसके कम फैक्टर्स कौन कौन से हैं। एक तो 1 खुद हो जाएगा, एक 10 हो जाएगा जिसके ये मैंने वैल्यू निकालने हैं कंपोजिट नंबर के फैक्टर, और एक 2 आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10। इसके 4 फैक्टर बन गए, तो इसका मतलब ये हमारे पास कंपोजिट नंबर हो गया। ओके, ये आपने इसी कमेंट सेक्शन में बेटे इसे सॉल्व करना है। आप वीडियो को पॉज करें और फ़ौरन कमेंट सेक्शन में बताएं सेपरेट द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। ये जो आपको नंबर नज़र आ रहे हैं 41, 38, 51, 29, 39, 56, 31, बेटे ये जो आपको नंबर नज़र आ रहे हैं इनमें से वीडियो को पॉज करके फ़ौरन बताएं कि प्राइम नंबर कौन से हैं और कंपोजिट नंबर कौन से हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। लास्ट वन बेटे डायरी है आपके पास, आपको जितनी डेफिनेशंस करवाई गई हैं लेक्चर 1 में, 2 में, और आपने फैक्टर्स, मल्टीपल्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये आपके पास टोटल 4 डेफिनेशंस हैं। आपने इन 4 डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि जब इंशाल्लाह आप लोग आएंगे, रेगुलर क्लासेस होंगी, तो आपसे ये डेफिनेशन सुनी जाएंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। इफ़ you have बेटे any query about this lecture, then you ask me in comment section. Allah Hafiz.